जौनपुर नाम के गांव में बिंदिया अपनी मां सुनीता और पिता जगमोहन के साथ रहा करती थी। बिंदिया के माता पिता ज्यादा अमीर नहीं थे, जिस कारण उन्हें थोड़े में ही गुजारा करना पड़ता था। परंतु केवल एक यही दुख नहीं था जो बिंदिया की जिंदगी में था, बल्कि इससे भी एक बड़ा दुख था, और वो ये था कि बिंदिया की हाइट बाकी बच्चों से काफी कम थी। वो थी तो 18 साल की, परंतु उसकी हाइट 10 साल के बच्चे जितनी थी। इसलिए हर कोई उसे नाटी नाटी कहकर चिढ़ाया करता था, जो बिंदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन बिंदिया बगीचे में खेल रही होती है, तभी उसकी सहेलियां आपस में कहती हैं, चलो चलो अब बहुत खेलना हो गया, अब हम उस आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं। मैंने सुना है वो आम पक चुके हैं और उस पेड़ के आम तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चलो सब चलते हैं। हाँ हाँ मैं भी आती हूँ। बिंदिया तेरा वहाँ क्या काम? मैं भी तुम सबके साथ मिलकर आम तोड़ूंगी। बिंदिया की ये बात सुनते ही उसकी सारी सहेलियाँ उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सुना तुमने, अब ये नाटी भी हमारे साथ आम तोड़ेगी। बेटा जा और जाकर अपनी मम्मी को बोल कि तुझे कॉम्प्लेन पिलाए, क्योंकि अब तो केवल वही एक सहारा लगता है तेरी डूबती नैया का। ऐसा कहकर बिंदिया की सारी सहेलियां वहां से हंसते हुए निकल जाती है, परंतु बिंदिया उदास होकर वहीं बैठ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन बिंदिया बगीचे से घर आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में अपनी एक पुरानी सहेली रज्जो दिखती है। बिंदिया रज्जो को देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या रज्जो, तेरी हाइट इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? तू तो मेरी जितनी ही नाटी थी ना, फिर ये कैसा कमाल है? ये सब कमाल मेरे इस हाई हील्स वाली सैंडल का है। इसे पहनकर ही मैं इतनी लंबी लग रही हूँ, वरना मेरी हाइट अभी भी तेरे जैसी ही है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने मम्मी पापा को बोल कि तुझे भी ऐसी ही एक हाई हील्स वाली सैंडल दिला दे, फिर कोई भी तेरा मजाक नहीं बनाएगा। बिंदिया को रज्जो की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो घर पर आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे भी हाई हील वाली सैंडल दिला दीजिए। आपने तो रज्जो को देखा ही है, वो भी मेरी जितनी ही थी, परंतु हाई हील्स पहनते ही वो कितनी लंबी लग रही है और कोई उसका मजाक भी नहीं बना रहा। प्लीज मुझे भी एक हाई हील सैंडल दिला दीजिए ना। इसलिए कहती हूँ तू बाहर मत जाया कर। तू बाहर जाती है तो हर रोज एक नई चीज देखती है और फिर तेरा उसे लेने का मन कर जाता है। बेटा तुझे कुछ भी दिलाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु तू तो घर की हालत जानती ही है। मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, जिस कारण से घर के राशन का और सभी चीजों का खर्चा चलाने में दिक्कत आ रही है। अगर ये सब नहीं होता तो मैं तुझे जरूर एक अच्छी सैंडल दिला देता, पर अभी के लिए तुझे इंतजार करना होगा। अपने पिता की ये बात सुनकर बिंदिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दूर जंगल में जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बेटा अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो मेरी एक सहायता कर सकती हो। कैसी सहायता? बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से मेरा तना एकदम सूख गया है। अगर तुम कुछ पानी लाकर यहाँ डाल दो तो मुझे बहुत राहत महसूस होगी। ठीक है पेड़ जी। इसके बाद बिंदिया गांव के तालाब से पानी लाकर उस पेड़ में डाल देती है, जिससे वो पेड़ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसमें धन्यवाद कैसा, आप हमारी इतनी सहायता करते हैं, हमें औषधियाँ देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, खाने का सामान भी देते हैं। अब इसके बदले हम आपकी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं। हमें तो भगवान ने बनाया ही इंसानों की सहायता के लिए है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही थी? पेड़ जी आप मेरी हाइट तो देख ही सकते हैं, ये कितनी छोटी है, इसलिए हर कोई मेरा मजाक बनाता है। मुझे नाटी, छोटी, बौनी जैसे नामों से चिढ़ाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने अपने माता पिता को कहा कि मुझे एक सैंडल दिला दीजिए ताकि मेरी हाइट थोड़ी सी लंबी हो जाए, परंतु उन लोगों ने मना कर दिया। कोई मेरी बात को समझना ही नहीं चाहता। इतनी छोटी हाइट होने के कारण मुझे कितना बुरा लगता है, ये कोई समझता ही नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सैंडल उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही उस पेड़ के अंदर से एक बहुत ही सुंदर सैंडल प्रकट हो जाती है। ये सैंडल मेरे लिए है? हाँ, अब से ये सैंडल तुम्हारी ही है। इसके बाद बिंदिया उस जादुई सैंडल को लेकर घर आ जाती है। अगर मैंने ये सैंडल अभी पहनी और माँ ने इसे देख लिया तो वो मुझे इसे वापस करने के लिए कहेंगी। मुझे अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही बिंदिया के माता पिता बाहर चले जाते हैं, बिंदिया उस सैंडल को पहन लेती है
उस सैंडल को पहनकर उसकी हाइट सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी सहेलियों के पास जाती है। अरे बिंदिया, ये क्या कमाल है, तेरी हाइट इतनी जल्दी इतनी कैसे बढ़ गई? अरे ये सब तो मेरी इस हाई हील्स का कमाल है। देखो ये कितनी सुंदर है और इन्होंने मेरी सुंदरता को भी बढ़ा दिया है। ये सैंडल तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। लगता नहीं है कि तूने इसे खरीदा है, क्योंकि तेरे माता पिता के पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो इतने सुंदर और महंगे सैंडल तुझे दिला सके। तो बता, कहाँ से लाई है, और लाई है या फिर चुरा कर लाई है? ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी ही सैंडल है और मैंने इसे कहीं से नहीं चुराया। एक बार के लिए हम में से कोई ये बात कहता तो समझ आता, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत अमीर है, वो हमें कुछ भी दिला सकते हैं। परंतु तेरे माता पिता ऐसे नहीं है। फिर आखिरकार तेरे पास ये सैंडल आई कहाँ से? तुम लोगों की सोच बहुत ही बेकार है। तुम लोग देखना, एक दिन मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता की तरह बहुत अमीर होंगे। उनके पास भी बहुत पैसा होगा। ऐसा कहकर बिंदिया आंखों में आंसू लिए उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां सैंडल उतार कर बैठ जाती है। काश मेरे माता पिता भी बहुत अमीर होते, उनके पास भी बहुत पैसा होता, तो आज मुझे ये बात सुननी नहीं पड़ती। इसके बाद बिंदिया उस सैंडल को उस पेड़ के पीछे वाली झाड़ियों में छुपाकर वापस से घर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं और वहाँ पर मिठाई का डब्बा भी पड़ा है। क्या हुआ माँ, ये मिठाई का डब्बा यहाँ क्यों है? और कोई खुशखबरी है क्या? आप लोग इतने खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरे पिता की एक बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब हमारे पास भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और हमारे पास भी बहुत पैसा होगा। सच में माँ, ये तो कमाल ही हो गया। अब बिंदिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन फिर वही सैंडल पहनकर वो अपने सहेलियों के पास जाती है। तुम लोग मेरे माता पिता का मजाक बना रहे थे ना? अब देख लो, मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता की तरह ही कुछ दिनों में अमीर हो जाएंगे और उनके पास भी कोठी बंगले और बड़े बड़े घर होंगे। वो सब तो ठीक है, माना तेरे माता पिता के पास पैसे आ जाएंगे, परंतु इतनी जल्दी क्या वो जमीन ले पाएंगे और क्या इतनी जल्दी घर बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे और तुम्हारे माता पिता से बड़ा और आलीशान घर ही बनाएंगे, देख लेना। इसके बाद बिंदिया वापस से उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां सैंडल उतारकर बैठ जाती है। काश मेरे पिताजी को बना बनाया बहुत ही बड़ा और आलीशान घर मिल जाए, जो मेरे सहेलियों के माता पिता के घरों से बड़ा हो। ऐसा कहकर बिंदिया वापस से उस सैंडल को झाड़ियों के पीछे रखकर घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो देखती है कि उसके माता पिता सामान बांध रहे होते हैं। आप लोग सामान क्यों बांध रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अपने बड़े और नए घर में जा रहे हैं। तेरे पिता के बॉस तेरे पिता की स्किल्स और काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए उन्होंने तेरे पिता को एक बहुत ही बड़ा घर रहने के लिए दिया है। हम वही जा रहे हैं। ये सुनकर बिंदिया की खुशी डबल हो जाती है। इसके बाद फिर वो अगले दिन अपनी सहेलियों के पास जाती है। क्या बात है बिंदिया, अब तो तेरे माता पिता के पास बहुत बड़ा घर भी है। आखिर तेरे हाथ ऐसा क्या लग गया जो तू कहती है वही सच हो जाता है? अब तेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस तेरी हाइट के अलावा। बिंदिया कुछ नहीं कहती और वापस वहीं आ जाती है और सैंडल उतारकर फिर कहती है, मेरी सहेलियों की बात तो बिल्कुल सही है। मेरे पास सब कुछ है, बस मेरी हाइट अभी भी पहले की तरह ही है। काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता कि मेरी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाती, ताकि मुझे बार बार इस सैंडल को पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। बिंदिया ऐसा कहकर उस सैंडल को अपने साथ घर ले आती है और एक बोरे में बांधकर उसे अपने स्टोर रूम में रख देती है। फिर अगले दिन जैसे ही वो उठती है तो खुद को देखकर हैरान रह जाती है। मेरी कही हुई ये बात भी सच हो गई। सच में वो पेड़ जब से मेरी जिंदगी में आया है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसकी ये सैंडल भी उसे वापस कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर बिंदिया उस सैंडल को लेकर वापस उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी बहुत सहायता की है और अब आप अपनी ये सैंडल वापस रख लीजिए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। तुम्हारी जो भी सहायता की है इस जादुई सैंडल ने की है। हाँ, ये जादुई सैंडल है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया था और तुम्हारी जो भी इच्छा पूरी हुई है वो इस सैंडल ने पूरी की है। ये तो सच में कमाल की बात है। हाँ, और ये सैंडल अब से तुम्हारी है, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। इसके बाद बिंदिया उस जादुई सैंडल को लेकर अपने घर आ जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती।
एक बार की बात है, परीलोक में बहुत सुंदर सुंदर परियां खुशी खुशी रहती थी। उन सभी परियों में एक इनायत नाम की परी थी। इनायत दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे घने बाल, भूरी भूरी आंखें और गुलाबी होठ थे। इनायत परी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और नेक दिल की परी थी। इनायत परी अक्सर पृथ्वीलोक पर जाया करती थी। गरीब और असहाय लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, इनायत परी पृथ्वीलोक पर गई थी तो उन्होंने एक मासूम सी लड़की को रोते हुए देखा। इनायत परी ने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया और वो उस लड़की के पास गई। इनायत परी उस लड़की से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दादी जी, मेरे इस सांवले रंग की वजह से मुझे बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं। सोचती हूँ ना जाने क्यों भगवान ने मुझे ये सांवला रंग दिया है। अरे बेटी, इतनी सी बात से उदास नहीं होते, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और रही तुम्हारी रंग की, तो दुनिया की बातों पर इतना गौर मत करो। इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से सुंदर होना चाहिए। दादी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आज की इस दुनिया में लोग मन की सुंदरता नहीं देखते। उस लड़की की ये बात सुनकर इनायत परी सोच में पड़ जाती है। फिर वहाँ से परीलोक आ जाती है। उसके बाद इनायत परी रानी परी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। रानी परी जी, मैंने सोचा है कि पृथ्वीलोक पर एक जादुई लहंगे का पेड़ लगाया जाए। जो लड़कियां खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन उनका दिल बहुत खूबसूरत है। ये पेड़ उन्हें एक लहंगा देगा जिसे पहनकर लड़कियां बहुत खूबसूरत हो जाएंगी और उन्हें लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इनायत परी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। धरती पर जो लड़कियां काली व बदसूरत हैं, वो जादुई लहंगे के पेड़ की वजह से सुंदर हो जाएंगी और उन्हें ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तुम्हारी सोच की मैं बहुत तारीफ करती हूँ। जैसी तुम सुंदर हो, वैसी तुम्हारी सोच है। अगर तुम इसी तरह धरती के लोगों की सहायता करती रहोगी, तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पृथ्वी से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगेंगे। रानी परी की सहमति लेकर इनायत परी पृथ्वीलोक पर जाती है। इनायत परी पृथ्वीलोक के रायपुर नामक गांव में पहुंचती है और उस गांव के नदी के किनारे एक जादुई लहंगे का पेड़ लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसी गांव में एक रेखा नाम की सेठानी रहती थी। रेखा की एक बिगड़ैल बेटी थी जिसका नाम हिमानी था। हिमानी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे बचपन से ही चोरी करने की आदत थी। बचपन में हिमानी अपने घर में ही छोटी मोटी चोरियां किया करती थी, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो गांव में भी छोटी मोटी चोरियां करने लगी, जिस वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। लेकिन सेठानी के डर से उसे कुछ नहीं बोलते थे। दिन प्रतिदिन हिमानी बिगड़ती जा रही थी। उसी गांव में एक शिवानी नाम की लड़की अपनी माँ कौशल्या और पिता राजीव के साथ रहती थी। शिवानी बहुत ही सुलझी हुई और नेक दिल लड़की थी, लेकिन शिवानी का रंग सांवला था। सांवले रंग की वजह से उसे बहुत से ताने सुनने पड़ते थे, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। शिवानी की माँ कौशल्या कढ़ाई बुनाई का काम किया करती थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शिवानी अपने माँ का काम में हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, शिवानी को लड़के वाले देखने आए थे, लेकिन शिवानी को देखते ही वो उसे नापसंद करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से शिवानी बहुत उदास हो जाती है और वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। शिवानी को नदी की सुंदरता देखकर अच्छा लगता है और तभी वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश आता है। शिवानी उसके साथ खेलने लगती है और वो सारी बातें भूल जाती है। उसके बाद शिवानी उस खरगोश से अपना दुख भी बांटती है। तुम्हें पता है खरगोश, मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? शिवानी की सभी बातें नदी के किनारे लगा जादुई लहंगे का पेड़ सुन लेता है। जादुई पेड़ शिवानी की सहायता करना चाहता था, इसलिए वो शिवानी से बोलता है,
सुनो शिवानी। कौन कौन है यहाँ? शिवानी, ये मैं हूँ। मैं कौन? यहाँ तो मुझे पेड़ों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शिवानी, मैं पेड़ ही हूँ। तभी अचानक नदी के किनारे लगे उस जादुई पेड़ के आँख और मुंह नजर आने लगते हैं। क्या कहा? पेड़? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ शिवानी, मैं बोल सकता हूँ और साथ ही मैं तुम्हारा दुख भी समझ सकता हूँ। शिवानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे परीलोक के इनायत परी ने यहाँ लगाया है ताकि मैं तुम जैसे नेक दिल लड़कियों की मदद कर सकूं। क्या कहा? मदद? लेकिन पेड़, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? शिवानी, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई लहंगों का पेड़ हूँ। मैं तुम्हें एक लहंगा देना चाहता हूँ जिसे पहनते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और हर कोई तुम्हें पसंद करने लगेगा। इतना कहकर जादुई पेड़ वहाँ एक लहंगा प्रकट करता है। लहंगा देखकर शिवानी हैरान हो जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी हो जाती है। शिवानी जादुई पेड़ से वो लहंगा ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर अपने माँ को और जादुई पेड़ और लहंगे के बारे में सारी बात बताती है। लेकिन शिवानी की माँ शिवानी की बातों पर विश्वास नहीं करती और उस पर हंसने लगती है। अपनी माँ को हंसता देख शिवानी को बुरा लगता है, लेकिन तभी वो उस लहंगे को पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही शिवानी परियों जैसी सुंदर हो जाती है, जो देखकर उसकी माँ कौशल्या हैरान हो जाती है। साथ ही उसे बहुत खुशी भी होती है। लेकिन ये सब सेठानी की बेटी हिमानी भी देख लेती है। हिमानी और शिवानी एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। क्योंकि शिवानी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए हिमानी अक्सर उससे अपना सारा स्कूल का काम करवाती थी। अपना काम करवाने के लिए हिमानी शिवानी के घर आई थी और उसने शिवानी को इतना सुंदर देखा तो वो हैरान रह गई। वो शिवानी से कहती है, शिवानी, ये तुम ही हो? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? शिवानी की बात सुनकर हिमानी के मन में लालच आ जाता है। हिमानी शिवानी को अपनी बातों में उलझा लेती है और शिवानी उसे जादुई पेड़ के पास ले जाती है। जादुई पेड़ को देखकर हिमानी मन ही मन सोचने लगती है, अब तो मुझे बस रात होने का इंतजार है ताकि मैं इस पेड़ को काटकर सारे जादुई लहंगे ले जाऊं और शहर में ऊंचे दामों में बेच दूं। देख लिया जादुई पेड़, चल अब चलते हैं यहाँ से। दोनों अपने अपने घर चली जाती है। आज एक बार फिर शिवानी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। इस बार लड़के वालों को शिवानी बहुत पसंद आती है और उसकी शादी पक्की हो जाती है। शिवानी और उसके माता पिता बहुत खुश थे। शिवानी मन ही मन जादुई पेड़ को धन्यवाद कहती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। हिमानी नदी के किनारे जाती है और वहाँ पर लगे जादुई पेड़ को काटने लगती है। हिमानी जादुई पेड़ को काटकर सारे लहंगे ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात में शिवानी की आंख खुलती है तो वो खिड़की के पास से चांद को देखने लगती है। तभी अचानक शिवानी की नजर हिमानी पर पड़ती है। अरे, हिमानी इतनी रात को नदी के किनारे की ओर से क्यों आ रही है? मुझे देखना होगा। ये सोचकर शिवानी घर से बाहर आ जाती है तो देखती है कि हिमानी के हाथ में जादुई पेड़ के सारे लहंगे हैं। ये देखकर शिवानी को बहुत हैरानी होती है और वो हिमानी से कहती है, हिमानी, तुमने ये क्या किया है? तुमने पेड़ के सारे लहंगे ले लिए, लेकिन कैसे? कहीं तुमने पेड़ को कुछ किया तो नहीं है? तुम सही कह रही हो, मैंने उस जादुई पेड़ को काट दिया है और अब इसके सारे लहंगे मेरे हैं। मैं इन सभी लहंगों को ले जाकर शहर में बेच दूंगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। देखो, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। चुपचाप इसे यहीं पर छोड़कर चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे ये सब करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इन सभी लहंगों को बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगी, अपनी माँ से भी ज्यादा अमीर। जिस तरह उनसे सब डरते हैं, उसी तरह सब मुझसे भी डरेंगे और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम कुछ भी करो,
आज मैं नहीं रुकने वाली। शिवानी चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगती है। गांव वाले शिवानी की आवाज सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। शिवानी गांव वालों को हिमानी की सारी हरकतें बता देती है और उस जादुई पेड़ के बारे में भी बता देती है। सभी गांव वाले हिमानी को बहुत डांटते हैं। हिमानी की माँ भी उसे बहुत कुछ कहती है। सभी की बातें सुनकर हिमानी को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। तभी वहाँ इनायत परी प्रकट हो जाती है और शिवानी से कहती है, तुम चिंता मत करो, ये पेड़ मैंने ही लगाया था ताकि ये सांवली और बदसूरत लड़कियों की मदद कर सके। मैं इस पेड़ को दोबारा लगा दूंगी और फिर ये दोबारा से तुम जैसी लड़कियों की मदद करेगा। उसके बाद इनायत परी जादुई पेड़ को दोबारा से गांव में लगा देती है और वहां से परी लोग वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं और शिवानी की भी शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और वो भी अपने घर खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।